वेलकम टू बिटनिंग। तो काफ़ी सारे जो फैमिली हाउसेस होते हैं, फैमिली हाउसेस जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स होते हैं, राइट। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं बिजनेस साइज। रीजनल अगर लेवल पे आप जाएं तो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं और बड़े फैमिली हाउसेस होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उनके अपने एडवाइजर्स होते हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जो बिजनेसेस में इनकम होती है तो वो इनकम को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम फिर उस बेसिक प्रिंसिपल पे जाते हैं कि हर बिजनेस हाउस का एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है, कि जब वो अर्न कर रहा है कोई बिजनेस करके, और उस बिजनेस से जो वो इनकम को अर्न कर रहा है उसको फिर वो इन्वेस्ट करके अपनी जो परचेजिंग पावर है उस पैसे की उसको रिटेन करना चाहता है। और ये गोल रिटेल लेवल पे भी अप्लाई करता है। भाई किसी को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो वो भी इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है कि यार कुछ साल बाद जब वो पैसा निकाले तो उसको पैसा ज्यादा मिले, उसकी परचेजिंग पावर जो है पैसे की डाउन ना हो। मानसिकता दोनों की सेम है, चाहे रिटेल की भी ले लो या जो फैमिली हाउसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी। अब कोई फैमिली हाउस है, सपोज करिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई 700-800 करोड़ का कोई बिजनेस करता है साल का। आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ना वो चाहता है कि वो एक एक्सचेंज पे जाए और एक्सचेंज पे जाके अकाउंट खोले और वहां जाके वो 1-2 करोड़ की या 50 लाख रुपए का क्रिप्टो खरीदे या क्रिप्टो बाय करे। पहली चीज वो ऐसा ऐसा करना नहीं चाहता। दूसरा, उसके पास समय नहीं है ये समझने के लिए कि इस टाइम बिटकॉइन में क्या चल रहा है, इस टाइम इथेरियम में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, एसईसी क्या कह रहा है, ग्लोबली ब्लैक रॉक क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। इंडस्ट्री में जितना हम कनेक्टेड है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि बाहर उसकी भी इतनी ही नॉलेज है। देखिए, स्टॉक्स की नॉलेज उसको टेलीविजन से मिल रही है, न्यूज़पेपर से मिल रही है, इकोनॉमिक टाइम्स उसके घर में आ रहा है, समझ में आता है उसको कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में। क्रिप्टो के लिए एक डिफरेंट मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, और उसके लेवल और लर्निंग के जो मैकेनिज्म है और जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अल्टीमेटली इसका मतलब प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी, उस प्रॉब्लम को किसी ने एड्रेस किया पहली बार, राइट। तो कैसे वो प्रॉब्लम एड्रेस हुई, किस फॉर्म में हुई, उसको आज डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ है शरण। शरण को आपने पहले कॉइन स्विच में देखा होगा, कॉइन स्विच से आपने शरण को मैसेज आना। आज भी मेरे फोन में जो नंबर है वो शरण कॉइन स्विच के नाम से ही है, मैं चेंज नहीं कर पाया और मैं करना भी नहीं चाहता। ठीक है, उससे याद रहता है, यादें जुड़ी हुई हैं। तो शरण से बात करते हैं कि कॉइन स्विच में अब शरण नहीं है तो अब क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है, और ये जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस करी है क्या इससे इनका कोई नाता है, कोई सोल्यूशन दिया है। वेलकम शरण। थैंक यू सो मच। कॉइन स्विच नहीं है अब, कॉइन स्विच से तो हमें सबको पता है कि आई थिंक 6-7 महीने 8 महीने हो गए या 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया मूव ऑन करा था। तो अब कॉइन स्विच के बाद अब क्या? श्योर। तो कॉइन स्विच आप लोग सब जानते हो, एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस जो मुझे वहाँ पे मिला। मैं कॉइन स्विच से निकलने के बाद मैं डीपली सोच रहा था कि क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं अगर क्रिप्टो को आगे लेके जाना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि अगर फॉर एनी एसेट क्लास को सीरियस लेने के लिए इंस्टीट्यूशंस का आना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर लाते हैं उस एसेट क्लास में, राइट, डेप्थ लाते, वॉल्यूम लाते, सब कुछ लाते हैं, राइट। और इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले वन ऑफ द रीजंस वो क्यों नहीं आ पाते, उसका दो मेन रीजन। एक चीज होता है, एक होता है रेगुलेशन, एक प्रॉब्लम होती है उनको कि यार जब तक वो रेगुलेटरी थोड़ी क्लैरिटी ना मिल जाए उनको समझ नहीं आता है कि क्या करना है उस एसेट क्लास में। सेकंड, उनको चाहिए होता है डेटा, क्योंकि वो ऐसे तुक्का नहीं मार रहे होते कि ये खरीदूंगा, टिकट साइज बड़ा होता है, तो उनको काफी डेटा चाहिए होता है। तो हमने पहले बोला कि हम यार डेटा सॉल्व करेंगे, तो हमने प्योर बोल की कंपनी स्टार्ट की जो पावर योर ओन रिसर्च है, जो डियोर के अराउंड हमने उसको नेम किया है। एंड व्हाट प्योर क्या करता है कि प्योर बेसिकली हाई लेवल फंडामेंटल डेटा प्रोवाइड करता है लार्ज इंस्टीट्यूशंस को कि क्रिप्टो में क्या चल रहा है, ऑन चेन डेटा, जो उनको जो जिस डेटा के बेसिस पे वो डिसाइड कर पाए कि उनको इन्वेस्ट करना है या इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। दैट काइंड ऑफ डीप लेवल डेटा हम ऑफर करते हैं। फिर इंडिया में फिर हमने सोचा यार हमने इतना साल इंडिया में बनाया है, राइट, और इंडिया में कौन से सेगमेंट को प्रॉब्लम है आज, और वो सेगमेंट जो आपने राइटली बोला, जितने फैमिली ऑफिसर्स है, जितने इंस्टीट्यूशंस है, हाई अल्ट्रा एचएनआईस है, उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि दे आर टू यूज्ड टू दिस सर्विस ऑफ वेल्थ। जैसे बैंक्स भी अगर ले लो आप, बियॉन्ड अ सर्टेन नेटवर्क द सर्विस लेवल इज वेरी डिफरेंट। आप बैंक्स में नहीं जाते हो, बैंक मैनेजर आपके पास आता है, सब कुछ आपके घर पे होता है, बिकॉज दे आर
डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, उनको ये चाहिए होता है कि कोई आके उनको करके दे, राइट? इक्विटी सेम है, जब आपका मिनिमम 50 लाख टिकट साइज होता है तो आप जाके पीएमएस में इक्विटी खरीदते हो, फिर वो आपको मैनेज करके देते हैं, एंड टू एंड आपका पोर्टफोलियो बताते हैं। तो हमने सोचा अगर क्रिप्टो के लिए तो ये होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले सवाल ये था कि शरण, क्या लोगों को चाहिए क्या, लाइक आर पीपल ट्राइंग टू बाय? बोला क्रिप्टो स्टॉक्स की तरह इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पूरा नेटवर्थ ऑफ पीपल बोल रहे हैं कि हमको क्रिप्टो नहीं चाहिए। तो मैं बोला चलो पूछ के देखते हैं उनसे, राइट? एंड देन वी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आप क्रिप्टो में क्यों नहीं जा रहे। तो उन्होंने बोला यार इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, राइट? तो इन्फॉर्मेशन एक प्रॉब्लम है कि रेगुलेशन क्या है, टैक्स क्या है, टीडीएस क्या है, ऑफसेट ऑफ लॉसेस नहीं होता, ये सब क्या है, लाइक समबडी नीड्स टू टेल देम, राइट? सेकंड ये कि शरण हम खरीदे कहाँ से, राइट? क्योंकि डेप्थ है नहीं है, थर्ड कस्टडी हम कहाँ से करें, कल के दिन हम अपने बुक्स पे कैसे दिखाएं इसको कि हमने खरीदा हुआ है। तो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे, तो हमने इसको अंडरस्टैंड किया और हमने बोला कि यार हम एंड टू एंड सोल्यूशन बिल्ड करेंगे, एंड दैट वाज द बर्थ ऑफ ब्राउन राइस कैपिटल, जो हमारा इंडियन आर्म है, जो फोकस करता है अल्ट्रा एचएनएस फैमिली ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस पे, ताकि उनको हम क्रिप्टो में ला सके, राइट? तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वन, हम इंफॉर्मेशन देते हैं उनको, जो बेसिकली काशिफ सर पब्लिक पूरी जनता के लिए करती है, हम थोड़ा उसको टेलर फिट करके करते हैं, कस्टमाइज करके और उसकी सेटिंग्स अलग होती हैं, करेक्ट, उनके ऑफिस पे या घर पे घर पे जाके हम उनको करके देते हैं। सेकंड, हम उनको समझाते हैं कि आपको क्या एसेट क्लासेस खरीदनी चाहिए। हम जनरली बिटकॉइन इथेरियम पे ही स्टिक करते हैं, बिकॉज गुड, उनके लिए वो काफी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो डीपली अंडरस्टैंड करे और उसकी लॉन्जिटिविटी हो, कि वो 20 इतने साल से चल रहा है, बिटकॉइन हैज बीन लॉन्गेस्ट एंड सफिशिएंटली डिसेंट्रलाइज्ड। और फिर हम उनके लिए वो खरीदते हैं, हम उनके लिए कस्टडी करते हैं, और उनके लिए वो कंप्लायंस वाला बिट भी हम हैंडल करते हैं, उनके टैक्सेशन, उनको बेचने के बाद टैक्स भरना, उनके सीए को हम भेज देते हैं फाइल कि आप ये ऐड करके फाइल कर दो। सो वो बेसिकली एंड टू एंड सोल्यूशन है फॉर अ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल एंड फैमिली ऑफिसेस, राइट? तो जब आप किसी फैमिली हाउस के पास बैठते हो तो उसने पहले से इसको सुना होता है बिटकॉइन को, हाँ, और most cases में yes, उसको क्रिप्टो पता होता है पहले हाँ से, जी। और तो उसका सबसे पहला कंसर्न क्या होता है? एक छूटते ही जैसे वो कहता है, जब आप बैठते हो तो उसके पास वो क्या कहता है, कि वो ये कहता है क्या लीगल है कि नहीं है, या क्या, कौन सा सबसे पहला कंसर्न होता है? हाँ, उनका सबसे पहला कंसर्न होता है रेगुलेटरी, ठीक है? बिकॉज एक तो क्रिप्टो के बारे में यू बी सरप्राइज्ड, ये मैंने करते हुए रियलाइज किया कि उनका नजरिया थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग होता है? बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस पीपल आर वेल ट्रैवल्ड, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस पीपल आर वेल ट्रैवल्ड, उन्होंने सिंगापुर में देखा, यूएस में देखा, लंदन में देखा, जहाँ पे क्रिप्टो मच प्रोग्रेस कर चुका है रेगुलेटरी फ्रंट पे और एज एन एसेट क्लास। तो उनका नजरिया होता है कि ठीक है, ये ग्लोबल एक फिनोमिनन है और बाकी जगहों पे अच्छे से चल रहा है, इट्स ओनली टाइम वेयर इट कम्स। उनको बस ये समझना है कि इज दिस द टाइम व्हेन आई शुड गेट इन, एंड इफ आई वांट टू गेट इन, व्हाट इज द regulatory concerns around it. Regulation and compliance is the biggest problem, not return on investment, because they're already rich है, right? तो उनको ये कि asset diversify करना है और compliance पे focus चाहिए होता है उनको। एक अल्ट्रा HNI के को क्रिप्टो में इन्वेस्ट ही क्यों करना है? मैं कह रहा हूँ किसी पे 1000 करोड़ पड़े, क्या करना है मेरे को करके, मेरे पास तो ऑलरेडी 1000 करोड़ पड़े, मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, समझ में आता है कि क्रिप्टो में लोग एंटर करना चाहते हैं अमीर बनने के लिए। एक अमीर आदमी को इसके अंदर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट क्या आता है? मतलब उसको, आपको मुश्किल नहीं होता उसको ये बताने में कि सर आपका टू द मून, तो उसको समझ नहीं आएगा, वो तो ऑलरेडी टू द मून पे है। तो कैसी रहती है कन्वर्सेशन? सर, ये चीज क्या होता है कि आप जब उस लेवल पे वेल्थ करते हो ना, तो आप जनरेशन सोचते हो,
आप अपने लाइफ के बारे में सिर्फ नहीं सोचते, आप सक्सेशन प्लानिंग सोचते हो कि आगे वाले वंश कैसे वो फॉरवर्ड होगा, ऑल ऑफ दैट। तो कभी तो मैं ऐसे किसी से मिला नहीं जिसने बोला हाँ बस मुझे इतने पैसे चाहिए, उससे आगे तो नहीं चाहिए, वॉट एवर रीजन, मैं कभी किसी से नहीं मिला हूँ आज तक। ठीक है, तो वो फर्स्ट चीज है। तो दैट इज अ ह्यूमन नेचर, आप कितने भी पैसे कमा लो, दैट्स व्हाई दे से मनी इज नॉट द आंसर। सेकेंड पार्ट जो होती है कि उनको ये चीज बहुत क्लियरली समझ होता है कि सिंस स्मार्ट पीपल राइट, ये 1000 करोड़ कमाए तो मतलब ऐसे रोड से तो नहीं उठे, मतलब वो काफी जिंदगी में देखा है उन्होंने बहुत कुछ। और इनको एक चीज एक चीज जो समझ आती है वो है कि द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, राइट। देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज गोल्ड, देन दे वर ऑन गोल्ड, देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, अब वो उन पे है। अभी वो कहाँ पे बुलिश है, अब वो स्टार्टअप्स पे बुलिश है। अगर आप देखोगे इन हर फैमिली ऑफिस पे majority of them have a fund house that invests in startups, right? 10 years ago startups were not a big deal for them. उनको लगता था स्टार्टअप क्या है, ये क्या धंधा है जहाँ पे वैल्यूएशन में चल रहा है, लॉस चल रही है, आप उसको फंड करते जा रहे हो, राइट। पीपल हैव नाउ अंडरस्टूड कि स्टार्टअप्स कैसे ऑपरेट करता है, राइट। तो हर बार एक नया एसेट क्लास आता है, उनको हमेशा एक इंटरेस्ट होता है कि यार हमें ऐसा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये इंटरनेट का स्टॉक्स के तरह है जो 2000s में हुआ था, राइट। they think it's कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एंड वो दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, राइट, एंड दे वांट टू बी स्लोली a पार्ट ऑफ दैट, व्हिच मींस आज 1000 करोड़ का इंसान आके अगर मैं उसको बताता हूँ कि बिटकॉइन ने 10 साल में इतना रिटर्न दिया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना पूरा एसेट नहीं डालने वाला वहां पे। और जो मुझे लगता है किसी को नहीं करना चाहिए, बट लोग करते हैं, बट वो किसी को नहीं कर, वो उसमें वो समझ है कि अच्छा एक एसेट क्लास है, उसको एक एसेट क्लास की तरह देखूंगा और मैं उसको उस हिसाब से एलोकेट करके जाऊंगा, राइट। तो आज उनकी एलोकेशन छोटी होती है, जैसे मार्केट मैच्योर होता जाता है उनकी एलोकेशन बढ़ती जाएगी। एब्सोल्युटली। तो जब कोई फाइनेंशियल, जब इतने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जब आपको अप्रोच करते हैं, तो आप इंश्योर तो करते होगे कि जब इनकी बाइंग कहाँ से करवाएं, मतलब उसको आप डायरेक्ट, जैसे सपोज किसी को बिटकॉइन चाहिए तो क्या आप सीधा एक्सचेंज पे जाते हो उसको खरीदवाते हो, या आप सीधा माइनर से लेते हो, या आप ओटीसी से लेते हो? उसको कहीं ना कहीं रहता होगा कि मैं जहाँ से ले रहा हूँ, या आप इंश्योर करते होगे जब आप कंप्लायंस की जब बात कर रहे हो कि उसके सबसे बड़े जो फैक्टर्स हैं वो कंप्लायंस से रिलेटेड होते हैं। हाउ डू यू इंश्योर कि इसको जो बाइंग है वो कैसे करते हो आप? तो हर जो लिक्विडिटी पार्टनर, हम उनको लिक्विडिटी पार्टनर बुलाते हैं, जितने भी लिक्विडिटी पार्टनर्स हम काम कर सकते हैं। एक लिक्विडिटी पार्टनर एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंजर्स के साथ काम करते हैं, हम मार्केट मेकर्स के साथ काम करते हैं, हम लार्ज ट्रेडर्स के साथ, वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडर्स के साथ काम करते हैं। तो हर जो लिक्विडिटी पार्टनर होता है हमारा, हम उनके साथ थोड़ा केवाईसी करते हैं। अब जैसे ये एफआईयू का आ रहा है, हम अब हमारा आप भी एफआईयू में, आपका मैंने देखा, यस, हाँ, हम प्योर का नाम देखा, करेक्ट, व्हिच इज द ब्रांड नेम देयर। तो वी आर आल्सो रजिस्टर्ड अंडर एफआईयू। तो हम इस पे भी फोकस करते हैं कि अब की एफआईयू वाले अगर आते तो उनको पहला प्रायोरिटी मिले कि हम उनके साथ डील कर रहे हैं, राइट। इवेंचुअली हम उसको मैंडेटरी कर देंगे कि हम सिर्फ एफआईयू रजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ ही डील करेंगे, बिकॉज हमारे क्लाइंट्स को भी ये नहीं कि किसी ने थोड़ा सस्ता दे दिया, दे थिंक इज दैट मुझे सही सोर्स से खरीद के दो, उसको सस्ता महंगा नहीं लेना, उसको लॉन्ग टर्म होना, उसका लॉन्ग टर्म बेट है ये, उसका 10 साल का बेट है या 5 साल का बेट है उसका, तो उसको नहीं फर्क पड़ता कि किसी ने उसको 1% कम या 1.5% कम में दे रहा है। उसको ये एश्योरिटी चाहिए होती है कि मेरा पैसा जो आप क्रिप्टो में डाल रहे हो और जो क्रिप्टो आप खरीद रहे हो, वो क्रिप्टो उन्हीं सोर्सेज से खरीदा जा रहा है जो वेल कंप्लायंट है, वो पैसे देश के अंदर से आ रहे हैं, आप जैसे कि कहीं बाहर जाके वहां से क्रिप्टो लेके आ रहे हो उनको। सो दैट इज व्हाट वी इंश्योर, एंड वी इंश्योर दैट बाय, लाइक आई सेड, हम केवाईसी करते हैं उनका, हम थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो कहाँ से है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड, एफआईयू रजिस्ट्रेशंस देखते हैं अब हम उनकी कि उनके पास एफआईयू रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, एंड वी डू द सेम थिंग विद द क्लाइंट एज वेल। हम क्लाइंट के भी थ्रू केवाईसी करते हैं कि जो पैसा वो क्रिप्टो में डाल रहे हैं वो सही से आया हुआ है, बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आया हुआ है। एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ये जो एफआईयू की जो लिस्ट आई है, और जो फ्यूचर में भी ये लिस्ट अपग्रेड होती रहेगी, क्या लगता है कि यही फ्यूचर है ये, और इसमें एफआईयू की जो रिपोर्टिंग एंटिटीज में लिस्ट में आना कितना इम्पोर्टेंट है, और इसका क्या इम्प्लीकेशंस है इंडस्ट्री में? मुझे लगता है कि ये काफी, ये मतलब अभी बाहर आया है, बट ये तो 2-3 महीने से हो गया था बेसिकली, और मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड डेवलपमेंट टाइम, राइट। बिकॉज पहली बार एक सरकार की बॉडी बोल रही है कि आप आ जाओ, आप यहाँ पे रजिस्टर करो, and I want to be clear, right? FII registration doesn't mean crypto is legalized or anything. That I just want to be absolutely clear कि मैं वो
परसेप्शन ना दूं, बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, It is step in the right direction. राइट, एंड दैट इज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार अब आपके साथ इंटरेक्ट करने लगी है, अब आपको समझने लगी कि आपका बिजनेस क्या Dialogue हो करते रहा है। हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, एंड दैट इज अ गुड एंट्री पॉइंट आपको स्टार्ट करने के लिए कि कहा जा रहा है। एंड मुझे लगता है ये बेसिक्स है, यहाँ से और स्ट्रिंजेंट सिस्टम्स हाँ, आने चाहिए, बिकॉज जिसको क्रिप्टो में बिलीव है और जो अपना सही पैसा वाइट मनी इन्वेस्ट करना चाहता है, ही शुड बी ऑल इन फॉर रेगुलेशंस, बिकॉज दैट वो प्रोटेक्ट करता है कि इंडस्ट्री में कोई बुरी चीजें ना हो, कोई टेररिज्म का पैसा ना आए, ऑल ऑफ दैट। Right. EPNS is excited to announce that we are now Push Protocol. We launched EPNS in 2020 with the backing of Web3's leading developers, investors, and builders. To date, we have powered the world's largest notification network on Ethereum. Now, EPNS is evolving beyond Ethereum and beyond push notifications. Introducing Push Protocol, the multi-chain communication stack for Web3. Push is building a suite of products to enable notifications, chat, ads, streaming, and more. The Push token is the critical piece of the Push protocol, securing, governing, and incentivizing all ecosystem participants. Push protocol is the missing piece of Web3. Found. Join us at push.org. How do you see that the future of crypto evolving in India? You see, क्योंकि you were there in the industry जब coin switch को build कर रहे थे, और आज जो चीजें हो रही हैं, कितना डिफरेंस आपको लगता है, और आगे फ्यूचर में क्या लगता है? मुझे लगता है कि लोगों का खरीदना बेचना तो चलता रहेगा, हम 1 बिलियन लोगों का देश है, राइट, लाइक इट्स लाइक वो तो चलता ही रहेगा, तो मैं उसको इतना नहीं नोटिस करता हूँ। मुझे वैसे भी लगता है वहाँ पे बहुत स्कोप है, बिकॉज वेरी फ्यू इंडियंस, स्टॉक में भी काफी कम इंडियंस करते हैं, जो बढ़ रहा है ड्रामेटिक रेट पे। मैं द थिंग दैट रियली एक्साइट्स मी वो है कि ये यंगस्टर्स, मैं किसी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उसने बोला जो क्रिप्टो का नहीं है, उसने बोला पहला कॉन्फ्रेंस में जो इतने यंग लोग हैं, एंड व्हाट आई मीन विद दैट इज कि ये इंडिया का मोमेंट है, यहाँ से लोग चीजें बना रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं, राइट, एंड दैट्स अ ह्यूज मोमेंट, दैट्स व्हाट जो मेक इन इंडिया जो आप बोलते हो इन सो मेनी वेज, लोग आज प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोग उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मैंने कोई टीम मेरे को बता रहा था कि कोई 3-4 बहुत यंग लोग बिटकॉइन की क्वांटम प्रूफिंग पे काम कर रहे हैं। So those are very exciting technological developments जो हो रहे हैं इंडिया से, राइट। और मुझे लगता है कि इंडिया हमेशा जो टेक्नोलॉजिकली 1 स्टेप बैक रहा है, एक्सेप्ट फॉर यूपीआई। जब यूपीआई आया, हमने जो लीप फ्रॉग मारा, जब मैं इतने देश गया हूँ, मैंने वहाँ पे उनकी पेमेंट सिस्टम से हमारी पेमेंट सिस्टम काफी बैकवर्ड लगती है, तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो पे भी हम वो करके दिखाएंगे डेफिनेटली। और मुझे वो पार्ट बहुत बहुत एक्साइट करता है, मोर देन द पार्ट कि कितने लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। राइट। तो शरण का कहना है कि ये इंडिया का मोमेंट है, एंड वी आर हैप्पी कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स, इस तरीके की सर्विसेज बन रही है। और शरण का जो प्रोजेक्ट है, ये आई थिंक इसकी एक ज़रूरत थी, खासकर उन HNIs को और उन बिजनेस आउटलेट्स को, उन कॉरपोरेट्स को, उन इंस्टीट्यूशंस को कंफर्टेबली इसमें कंप्लायंट तरीके से इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था लेकिन उनका कंसर्न भी जायज़ था, जिसको ऑब्वियसली सॉल्व कर रहे हैं शरण। तो शरण, thank you very much. Thank you so Thank you very much. much for your Thank you. contribution, and wishing you all the very best. Thank you, sir. Thank you.